नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल के भीमनगर पंचायत में। और जहां तक कि आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सभी महिला पीड़ित है। पीड़ित इसलिए कह रहे हैं कि कोई मारा नहीं है, लेकिन इनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि पूरे बिहार में अगर आप देखते होंगे कि समूह यानी समूह लोन भी चलता है। छोटा छोटा बैंक जो है महिलाओं को ग्रुप बना करके लोन देती है। ऐसे स्थिति में जब महिला गरीबी के स्थिति में जब रहती है तो वो लोन लेना पसंद करती है, क्योंकि उनका परिवार का स्थिति सही हो सके। लेकिन स्थिति क्या सही होगा और बिगड़ ही जाता है। अब ये बात हो जाता है कि जब लोन लेने के बाद में ऐसी महिला जिनके पास में स्थिति पूरी तरह से खराब है, उसी पैसा को उठाने के बाद में एक बार दो बार तो दे ही देती है, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो जाता है तो उनका हाल क्या होता है, ये इन्हीं से हम पूछते हैं कि चलिए कि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ में क्या परेशानी होता है। क्या परेशानी होता है? और में कि हमरा अथी पे पासबुक पर नहीं चढ़ेलके और पैसा बढ़ा देलके ओडी लगा के, तब हमरा साथ में ना गाली गलौज करे छे दुआ पर आबि के आ कहे छे कि से अथी निकाल देबो, ओडी अथी नोटिस निकालबो। नोटिस का दम? हाँ। और क्या करता है? जल्दी दे पैसा नहीं तो नोटिस निकाल। कौन बैंक से लिए? आज बंधना से। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कई तरह का हथकंडा अपनाया जाता है कि आप नोटिस दिया जाता है। और इनका कहना है कि एक जो है किस्त भी दिए थे, लेकिन इनका जो है किस्त को जो है रफू चक्कर कर दिया गया, लापता कर दिया गया, फिर से इनको मांगा जाता है। ये भी समस्या इनके साथ में एक और है जो उनसे हम जानते हैं कि महिला जो है नाक कान तक का बेच देती है। क्या होता है मैडम, क्या परेशानी? वही तो नाक कान का महिला सब देखिए ना, देखिए है किसी का नाक कान में। और हाफिज जी को अभी मरला 2 साल हो गया है। पति पत्नी का इंश्योरेंस काट रहा है तुरंत हाथाहाथी। तब हाफिज जी मर गया, ओडी भी लगा दिया। तब हाफिज जी का जो कहा बदी किया वो ने घुरा रहा है पैसा। ऐसा किस्ता वाला को क्या करने का मार खाने वाला है कि नहीं है, सो बोलिए। आप लोगों के पास में जो इंश्योरेंस वाला पैसा नहीं घुराया हाफिज जी को। पूछते हैं जो ये छोटा छोटा बैंक जो आप लोगों को लोन देता है तो किस तरह का व्यवहार करता है? कैसा व्यवहार करता है? कैसा व्यवहार पर पैसा दे देता है, जिसका बाद आता है दीजिए, अभी नहीं है, जाइए अभी नहीं है, दूसरा हफ्ता में दे देंगे। नहीं दीजिए, जहाँ से होगा तहाँ से दीजिए, उससे व्यवस्था कीजिए। ऐसा बात बोलता है। की परेशानी है? चावल गहूम बेच ले छे, गहना जेवर बेच के गाड़ी बंधक लगा के तब दिलिए ओकरा किस्ती में। समस्ता वाला जागरण वाला का पैसा लेते हुए तब ओटी लगा देने छे। तब गाड़ी घोड़ा देख के 10 बजे रात तक रहे द्वार पर खड़ा थे। क्या परेशानी होता है मैडम? परेशानी तो बहुत होता है, बहुत किया किस बैंक से आपने लोन लिया है? समस्ता से जी। कितना लिया था लोन आपने? हम लिए 60,000 लिए। कितना अब तक दे चुके हैं? अभी तो उतना पैसा नहीं था, 11,000 जमा किए। क्या बोलता है एजेंट, रिकवरी एजेंट? दीजिए हमको पैसा, जहाँ से दीजिए। अगर नहीं दिया तो बोलता है जाइए जहर खा लीजिए। मतलब इतना नौबत खराब? हाँ, इतना नौबत होता है तो बोलता चलिए वहाँ पर चलिए। अब कहाँ पर बोलाता है वो पता नहीं। नहीं देते हैं तो गाली देते हैं। हम इसीलिए यही बात बोल रहे हैं, जो भी सरकार है, नीतीश है, चिराग पासवान है, मोदी है, चाहे तेजस्वी यादव है, हम लोग का लोन माफ कर दे तब वोट देंगे। वोट के दिन में हम लोग घर से नहीं निकलेंगे, वोट जब लोन नहीं माफ करेंगे। हाँ, हम लोग माफ करवाइए, तब हम लोग जितना पब्लिक है उतना पब्लिक मिलकर हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? किस्ता क्या माफ होना चाहिए? हम लोग का जितना किस्ता लोन माफ कर दीजिए, तब हम वोट देंगे, नहीं तक वोट के दिन हम लोग घर से नहीं निकलेंगे। क्या परेशानी है? अरे परेशानी यही है कि देखिए, हम लोग जो किस्ता भर देते हैं, वो किस्ता भी एगो जो मेहनत से कमा करके ला कर देते हैं, या कुछ सामान बेच के हम किस्ता वाला को किस्ता देते हैं, वो किस्ता पैसा भी खा जाता है, नहीं चलाता, ओडी लगा देता है। दूसरा कोनो काम भी करने के लिए जाते हैं तो ओडी लगल रहता है, पैसा खा जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि लोन माफ होना चाहिए। जो सरकार लोन माफ करेगा उन लोग को वोट देंगे, जो सरकार लोन माफ करेगा। क्या परेशानी होता है आपको? लोन तो दैये दे छिए, आ फिर ऊपर से गरो दे छे, रंडी भोसड़ी सब क्या दे छे। बात पे बैंक छियो तो यही बैंक छियो तो ले लीजिए, तो ओडी लगा कौन दे करता है ये? के करता है ये? अथी मैनेजर आवे छे, जे किस्ता ले ले, जे आवे छे ले ले, से गाली गलौज देत रहे छे।
माय बहन के गाड़ दे छै हमरा ओकर माय बहन हमरा हमर माय बहन ओकर नै कोइ छियै सबके गाड़ दिया लागत छै माय बहन पूरा गाली गलौज करे हम भए जाइ छै मुठ भिरो भए जाइ छै ने हो मुठ भिरो भए जाइ छै तऽ कहै छै कि हम नोटिस निकालि देबो तऽ थाना में ठोक देबो कि ई क्या देबो हाँ हमरा हथिया लेलकै रहता हमहू हथियेलिए खूब का हमहू केलिए कि ना कहाँ छोड़लिए हमहू छोड़ हाथापाई कर लिया। हाथापाई क्या लेलकै थाना पुलिस करा देलकै हमरा से क्या थाना परेशानी पुलिस होता है? परेशानी वही है जो घर में जो पैसा किस्ता लिए थे घर में पैसा नहीं रहता है तो मंजरा के द्वार बैठा रहता है बोलता है वो गाड़ी पड़ता है पैसा भी चाहिए हमको पति पत्नी घर में झगड़ा हो जाता है पैसा के लिए तो 8 बजे 9 बजे रात तक का जो बैठा रहता है किस्ता वाला दरवाजे पे वही हम लोग चाह रहे हैं जो मतलब किस्ता माफ करने के लिए सरकार को बोले तब तो हम लोग सरकार को वोट देंगे रहते देंगे बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो महिलाएं आज यहाँ पे पहुंची हुई हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बैंक से हमने तो गरीबी और लाचार स्थिति में लोन लिया था लेकिन लोन लेने का ये सिला मिलेगा कि हमको पता नहीं था कि रिकवरी एजेंट जब घर पे आते हैं तो इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। इतना ही नहीं, रिकवरी एजेंट इनके साथ में हाथापाई करने पे उतारू हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में यह सभी महिला एक और जहां नाक और कान का बेचने पे मजबूर हो जाते हैं, घर के सामान को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। जब सारा सामान खत्म हो जाता है तो ऐसे स्थिति में इनके साथ में कुछ नहीं बचता है तो फिर ये कहां से लोन दे पाएंगे। तो बैंक को भी सोचना होगा कि हम जिस महिला को लोन देते हैं कि उसकी माली स्थिति क्या है, क्या ये देने लायक है या नहीं देने लायक है, उसके क्षमता अनुसार इन्हें लोन देना चाहिए। और लोन देने के बाद में जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है ये गलत है, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी नियम या सरकार नहीं कहती है कि आप लोन देने के बाद में किसी के साथ में दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट करें। ऐसा ये सरासर अपराध है। हम चाहेंगे कि सरकार विभाग इस पर अंकुश लगाए और जो ये महिला का ये अपील है, इनका कहना है कि हम लोगों का लोन माफ होना चाहिए, तभी आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। एक मामला ये भी जुड़ गया है। तो तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो लोन के चक्कर में परेशान हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या सरकार या विभाग या बैंक के कर्मी या अधिकारी इन सभी का लोन माफ करते हैं या अपने व्यवहार आचरण में सुधार लाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।